भारत और पाकिस्तान के बीच में यह घोषणा की गई कि अब युद्ध विराम होगा, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी कि डीजीएमओ ने एक फोन करके भारत के डीजीएमओ से कहा कि अब युद्ध विराम कर देते हैं। भारत ने इस बात को माना, गुड फेथ में ये बात समझी और ली। 12 मई को इस पर फिर से एक बार फोन पर वार्तालाप होनी थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान से हो रहे हमले को कल ही खत्म हो जाना चाहिए था, शाम को 5 बजे के बाद। लेकिन क्या पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल था जो हम भी कल पूछ रहे थे, और बिल्कुल वही हुआ कि वो भरोसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि शाम होते होते पाकिस्तान ने मोर्टार शेलिंग दोबारा शुरू कर दी। पाकिस्तान ने सीमा, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, नियंत्रण रेखा, उसके पार से दोबारा हमले करने शुरू कर दिए। ड्रोन्स उड़ने शुरू हो गए, सीज फायर वायलेशन होना शुरू हो गया। हिंदुस्तान ने कल जब अपना वक्तव्य दिया तब यह भी बोला कि अगर इसके आगे पाकिस्तान ने उल्लंघन किया और कुछ हमला करने की कोशिश की तो इसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। आप ये समझिए कि अब तक हिंदुस्तान ने इसको एक्ट ऑफ वॉर घोषित नहीं किया है, लेकिन वो हमले हुए पाकिस्तान की तरफ से। तो क्या ये एक एक्ट ऑफ वॉर है, और जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से क्या होने वाली है? इन सारी चीजों को लेकर के हम फिर, जैसे कि हमेशा करते हैं, तथ्यों की तलाश में कुछ समय रुके। तुरंत जो जल्दबाजी होती है कोई खबर आप तक लाने की, वो इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि अक्सर इस माहौल में खबर गलत हो जाती है। तो देर से ही सही, लेकिन सही बुलेटिन आप तक लेकर के आए हैं, ये देखिएगा जरूर। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। सबसे पहले आपको ये बता दें कि कल क्या हुआ। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिपोर्टर्स को यह बताया, एक स्टेटमेंट पढ़ दी उन्होंने कहा कि डीजीएमओ पाकिस्तान ने डीजीएमओ इंडिया को फोन किया और कहा कि युद्ध विराम करते हैं। हमने गुड फेथ में वो बात मान ली, और 5 बजे कल की तारीख में, यानी कि डेट मैं आपको बता दूं, 10 मई 5 बजे से अब युद्ध विराम हो जाएगा, यानी कि सीज फायर हो जाएगा। दोनों ही देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। पहले सुनिए विक्रम मिस्री का कल का बयान 6 बजे का, जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। Good evening, ladies and gentlemen. I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. तो ये उन्होंने बयान पढ़ दिया। ये बयान कितना क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, आप लोगों ने देख लिया है। इससे एकदम पहले एक और चीज हुई, और वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप अपने सोशल मीडिया पर जाकर के उन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने मध्यस्थता की है, जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान अब सीज फायर की घोषणा कर रहे हैं, और वो इस चीज को लेकर के बहुत खुश हैं। इसके एकदम पहले अमेरिका द्वारा पोषित और बढ़ा हुआ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसने पाकिस्तान को एक बहुत ही बड़ा बेल आउट पैकेज दिया। यानी कि ये जितनी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, खास तौर से यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान के लिए दिल में हमदर्दी अभी भी रखे हुए हैं। खैर, ये मसला किसी और समय के लिए। यहां पर एक जरूरी बात कहने की ये है कि यहां एक घोषणा हुई, ये आपने सुनी विक्रम मिस्री जी की तरफ से, कि ये युद्ध विराम हो गया है। कुछ हद तक बॉर्डर पर मैं समझ सकता हूं, सेना, फौज, नौसेना, वायुसेना, सब में भी एक राहत की सांस इस लिहाज से होगी कि अब उस तरीके का जंग का माहौल नहीं होगा। लेकिन हमारी फोर्सेस ये चीज बहुत अच्छे से जानती हैं कि एक फितरत रही है पाकिस्तान की फौज की और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की
कि युद्ध विराम की घोषणा करने के बाद भी दोबारा हमले करने की एक गुंजाइश रहती है। ये हमने कई जंग में होते हुए पहले भी देखा है। तो इस सब के बाद शाम होते होते बिल्कुल वही हुआ। कुछ तस्वीरों के माध्यम से यहां पर आपको चीजें दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले ओमर अब्दुल्ला का ट्वीट। ओमर अब्दुल्ला जो कि मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने लिखा, दिस इज नो सीज फायर, द एयर डिफेंस यूनिट्स इन द मिडल ऑफ श्रीनगर जस्ट ओपनड अप। उनका ये कहना है कि ये कैसा युद्ध विराम हुआ कि एयर डिफेंस सिस्टम चालू हो गया, और वो भी जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में। फिर वो कहते हैं, व्हाट द हेल हैपेंड टू द सीज फायर, एक्सप्लोजन्स हर्ड अक्रॉस श्रीनगर। यानी कि पूरे श्रीनगर में धमाके सुनाई दे रहे हैं। ये किस तरीके का सीज फायर हुआ है। इसके अलावा कुछ जरूरी चीजें और पता चली हैं, आपको वो बता दें कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा, रिपीटेड वायलेशंस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग रीच टुडे बिटवीन डीजीएमओ ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अकर्ड। यानी कि लगातार उल्लंघन, युद्ध विराम का उल्लंघन हमें देखने को मिला है। उस समझौते को जो अभी शाम को 5 बजे हुआ, these breaches are being met with an adequate and appropriate response। हम इसका भी बराबर जवाब दे रहे हैं। Pakistan must act responsibly and prevent further violations. Our armed forces remain vigilant and are instructed to respond firmly at any provocation along the international border and line of control। अब मैं आपको ये बता दूं कि इस तरीके की गतिविधि हो गई कि देर रात करीब 11 बजे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री को दोबारा आना पड़ा और फिर से मीडिया को उन्होंने ब्रीफ किया और सूचित किया कि सीज फायर हो जाने के बाद और सीज फायर वायलेशन होने में क्या क्या हुआ। आइए सुनते हैं विक्रम मिस्री की रात में 11 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए। तो ये दोनों बयान आपने सुने, एक वो बयान था और एक ये स्टेटमेंट था। रीजनेबल डाउट हमेशा से इंडियन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में रहा है पाकिस्तान को लेकर के कि आप फेस वैल्यू पर उनकी किसी भी चीज को नहीं ले सकते, क्योंकि एक पुरानी आदत और फितरत रही है कुछ बोल के कुछ और करने की। बिल्कुल वही हुआ जो हमें सीज फायर वायलेशन में भी देखने को मिला। इसके अलावा आपको ये बता दें कि ये यहीं तक सीमित नहीं था। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने ये बोला है कि पाकिस्तान को सम्मान करना चाहिए सीज फायर का और शांति बनानी चाहिए। उन्होंने बोला कि भारत की जनता को ये सुनिश्चित करते हैं कि सरकार और आर्म्ड फोर्सेस आर फुली प्रिपेयर्ड टू रिस्पॉन्ड टू एनी प्रोवोकेशंस। फिर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कहा कि आप ये नोटिस लीजिए कि किस तरीके से पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन का उल्लंघन किया है और किस तरीके से वो शांति और स्थिरता को इस रीजन में नहीं फैलने दे रहा है। भारत और पाकिस्तान, जैसे कि आप जानते हैं, 10 मई को सीज फायर यानी कि युद्ध विराम दोनों के बीच में हुआ था। पाकिस्तान ने तुरंत सीज फायर वायलेशन कर दिया और इसमें यह लिखा है कि कहां कहां किया, ये जरूरी है। इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि जम्मू और कश्मीर में है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल से अलग है। पंजाब यानी कि पंजाब से सटे हुए जितने इलाके थे, फिर वही फिरोजपुर, इन सब जगहों पर फिर से ब्लैकआउट देखने को मिला। आप सोचिए, वहां पर लोग ये सोच रहे होंगे कि युद्ध विराम हो गया है तो अब ब्लैकआउट नहीं होगा, लेकिन फिर ब्लैकआउट हुआ। एंड राजस्थान, क्योंकि राजस्थान भी सटा हुआ है, तो बाड़मेर में भी हमने देखा कि ब्लैकआउट हुआ है। पाकिस्तानी ड्रोन इंडिया की एयर स्पेस में आए, ये जानकारी अब मिल गई है और उन्होंने धमाके किए हिंदुस्तान के एयर स्पेस में
और इसकी वजह से सिक्योरिटी अलर्ट हुई कई बॉर्डर के इलाकों में। तो ये सारी चीजें देखने को मिली। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि एक जानकारी और आई है व्हाइट नाइट कोर की तरफ से, और उन्होंने क्या बोला वो आपके स्क्रीन पर है। ऑन नोटिसिंग सस्पिशियस मूवमेंट नियर द पेरिमीटर, अलर्ट सेंट्री एट द नागरोटा मिलिट्री स्टेशन। एक मिलिट्री स्टेशन है नागरोटा में, उसको लेकर के जानकारी हो रही थी कि वहां क्या हुआ है। तो ये सूचना मिली कि सस्पिशियस मूवमेंट वाज रिपोर्टेड नियर द पेरीमीटर। एक अलर्ट संतरी ने नागरोटा मिलिट्री स्टेशन को मतलब वो आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ विद द सस्पेक्ट, यानी कि गोलीबारी हुई सस्पेक्ट के साथ। इसका मतलब कोई सही में आ रहा था हमला करने हमारे नागरोटा मिलिट्री स्टेशन पर। द सेंट्री सस्टेन्ड माइनर इंजरी, उनको थोड़े बहुत जख्म लगे हैं। सर्च ऑपरेशंस आर अंडरवे टू ट्रैक द इंट्रूडर, कि वो कौन था जो नागरोटा मिलिट्री स्टेशन के अंदर घुसने का प्रयास कर रहा था, जिसको एक बहुत ही अलर्ट सिपाही ने रोक दिया। तो ये जानकारी है जो हम लोगों को मिली है। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे कि आप जानते हैं कल कई राउंड मीटिंग हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन सेक्रेटरी, इसके अलावा राजनाथ सिंह, अजीत डोवल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, सबके साथ बैठक हुई। और इन सब बैठक में एक चीज जो निकल करके आई वो बहुत क्लियरली ये थी कि आर्म्ड फोर्सेस के पास पूरा हक है कि वो हर चीज का बराबर जवाब दे दे। लेकिन आप जरा एक बार सोच करके देखिए कि फिर अगर ये सब करना हो जो कि हमारे लिए अपने सेल्फ डिफेंस के लिए जरूरी हो जाता है, तो फिर उस सीज फायर की घोषणा का क्या ये अपने आप में एक छलावा नहीं है पाकिस्तान की तरफ से कि आप एक तरफ तो खुद फोन करके सीज फायर की बात करते हैं और उसके बाद शाम होते होते वो सीज फायर वायलेशन भी कर देते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे कि हमने बताया श्रीनगर में भी कुछ धमाके सुनाई दिए, इसके अलावा राजौरी में धमाके सुनाई दिए। ये सारी वो कंफर्म न्यूज है। बाड़मेर में 10 से 12 लाउड एक्सप्लोजन्स वर हर्ड इन बाड़मेर, यानी कि इन सब जगहों पर पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया ड्रोन के माध्यम से और अलग अलग और माध्यम से। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से भी एक खबर आ रही है, वो आपके स्क्रीन पर है। डीजी बीएसएफ एंड ऑल रैंक्स सैल्यूट द सुप्रीम सैक्रिफाइस मेड बाय बीएसएफ सब इंस्पेक्टर Mohammad Imtiaz in service of the nation on 10th of May 2025 during cross-border firing by Pakistan along the international boundary in RS Pura sector of Jammu. Prahari Parivar stands firm with the bereaved family in this trying time. तो ये एक बहुत दुख की खबर आई कि हमको एक जवान खोना पड़ा बीएसएफ का। इनका नाम था एसआई मोहम्मद इम्तियाज, 7th बटालियन बीएसएफ के, और he was braving and retaliating cross border fire by Pakistan in the RS Pura sector in Jammu. ये एक बहुत दुखद खबर है जो भी रात में आई, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है एक गम का माहौल है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में और पूरे देश भर में भी। तो ये अब तक की सूचना है जो हम आप तक लेकर के आए हैं। इसके बाद क्या होगा अब हम नहीं जानते। आज एक और दिन है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि हमने कुछ भी नहीं किया है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये कैसा दावा है। तो फिर ये ड्रोन कहां से आ रहे हैं, ये किधर से उड़ करके आ रहे हैं? ये अत्यधिक मजाकिया अंदाज, और वो भी एक ऐसे वक्त में जब लोगों की जान जा रही है। आपकी मार्किंग के ड्रोन्स आपकी तरफ से आ रहे हैं और आप कह रहे हैं आपको पता ही नहीं। तो इस सब के बीच में कितना भरोसा किया जाए पाकिस्तान पर, किया भी जाए या नहीं? और लास्ट में और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत ने बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा था कि अगर इस सीज फायर का उल्लंघन किया तो इसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। हम लोग हमेशा से बतौर देश जाने गए हैं बहुत ही संयम से, मेजर्ड तरीके से अपना रिस्पॉन्स देने के लिए। हम उग्र होकर के तुरंत फैसला नहीं लेते हैं, सोच समझ करके और स्ट्रेटेजिकली जवाब देते हैं। ऐसे में क्या भारत इंतजार करेगा ये देखने के लिए कि कल हुआ, आज होगा या नहीं? सतर्क हैं हमें। सारे डिफेंस जो चीफ्स हैं उनको भी ये चीज बोल दी गई है कि आप फैसला लेने के लिए एकदम तैयार रहिए, आपको जो करना है आप करिए। लेकिन क्या भारत अगर ये फिर होता है तो इसको एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर करेगा? और क्या इसका मतलब ये होगा
कि हम एक फुल ब्लोन कॉन्फ्रंटेशन देखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।